श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 29वां सर्ग। हनुमान जी के समझाने से सुग्रीव का नील को वानर सैनिकों को एकत्र करने का आदेश देना। पवन कुमार हनुमान शास्त्र के निश्चित सिद्धांत को जानने वाले थे। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इन सभी बातों का उन्हें यथार्थ ज्ञान था। किस समय किस विशेष धर्म का पालन करना चाहिए, इसको भी वे ठीक ठीक समझते थे। उन्हें बातचीत करने की कला का भी अच्छा ज्ञान था। उन्होंने देखा आकाश निर्मल हो गया है, अब उसमें न तो बिजली चमकती है और न बादल ही दिखाई देते हैं। अंतरिक्ष में सब ओर सारस उड़ रहे हैं और उनकी बोली सुनाई देती है। चंद्रोदय होने पर आकाश ऐसा जान पड़ता है मानो उस पर श्वेत चंदन सदृश रमणीय चांदनी का लेप चढ़ा दिया गया हो। सुग्रीव का प्रयोजन सिद्ध हो जाने के कारण अब वे धर्म और अर्थ के संग्रह में स्थिरता दिखाने लगे हैं। असाधु पुरुषों के मार्ग काम सेवन का ही अधिक आश्रय ले रहे हैं। एकांत में ही जहाँ स्त्रियों के संग में कोई बाधा न पड़े, उनका मन लगता है, उनका काम पूरा हो गया है, उनके अभिष्ट प्रयोजन की सिद्धि हो चुकी है। अब वे सदा युवती स्त्रियों के साथ क्रीड़ा विलास में ही लगे रहते हैं। उन्होंने अपने सारे अभिलषित मनोरथों को प्राप्त कर लिया है। अपनी मनोवांछित पत्नी रूमा तथा अभिष्ट सुंदरी तारा को भी प्राप्त करके अब वह कृत एवं निश्चित होकर दिन रात भोग विलास में लगे रहते हैं। जैसे देवराज इंद्र गंधर्वों और अप्सराओं के समुदाय के साथ क्रीड़ा में तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार सुग्रीव भी अपने मंत्रियों पर राजकार्य का भार रखकर क्रीड़ा विहार में तत्पर हैं। मंत्रियों के कार्यों की देखभाल में वे कभी नहीं करते हैं। मंत्रियों की सज्जनता के कारण यद्यपि राज्य को किसी प्रकार की हानि पहुंचने का संदेह नहीं है, तथापि स्वयं सुग्रीव ही स्वेच्छाचारी से हो रहे हैं। यह सब सोचकर हनुमान जी वानर राज सुग्रीव के पास गए और उन्हें युक्ति युक्त विविध एवं मनोरथ वचनों के द्वारा प्रसन्न करके बातचीत का मर्म समझने वाले उन सुग्रीव से हितकर सत्य लाभदायक शाम धर्म और अर्थ नीति से युक्त शास्त्र विश्वासी पुरुषों के सुदृढ़ निश्चय से संपन्न तथा प्रेम और प्रसन्नता से भरे वचन बोले। राजन, आपने राज और यश प्राप्त कर लिया तथा कुल परंपरा से आई हुई लक्ष्मी को भी बढ़ाया, किंतु अभी मित्रों को अपनाने का कार्य शेष रह गया है। उसे आपको इस समय पूर्ण करना चाहिए। जो राजा कब प्रत्युपकार करना चाहिए, इस बात को जानकर मित्रों के प्रति सदा साधुता पूर्ण बर्ताव करता है, उसके राज यश और प्रताप की वृद्धि होती है। पृथ्वीनाथ, जिस राजा का कोष दंड सेना मित्र और अपना शरीर ये सब के सब समान रूप से उसके वश में रहते हैं, वह विशाल राज्य का पालन एवं उपभोग करता है। आप सदाचार से संपन्न और नित्य सनातन धर्म के मार्ग पर स्थित हैं। अतः मित्र के कार्य को सफल बनाने के लिए जो प्रतिज्ञा की है, उसे यथोचित रूप से पूर्ण कीजिए। जो अपने सब कार्यों को छोड़कर मित्र का कार्य सिद्ध करने के लिए विशेष उत्साहपूर्वक शीघ्रता के साथ नहीं लग जाता, उसे अनर्थ का भागी होना पड़ता है। कार्य साधन का उपयुक्त अवसर बीत जाने के बाद जो मित्र के कार्यों में लगता है, वह बड़े से बड़े कार्यों को सिद्ध करके भी मित्र के प्रयोजन को सिद्ध करने वाला नहीं माना जाता है। शत्रुदमन, भगवान श्री राम हमारे परम सुहृद हैं। उनके इस कार्य का समय बीता जा रहा है, अतः विदेह कुमारी
सीता की खोज आरंभ कर देनी चाहिए। राजन, परम बुद्धिमान श्री राम समय का ज्ञान रखते हैं और उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए जल्दी लगी हुई है, तो भी वे आपके अधीन बने हुए हैं। संकोच वश आपसे नहीं कहते कि मेरे कार्य का समय बीत रहा है। वानराज, भगवान श्री राम चीरकाल तक मित्रता निभाने वाले हैं। वे आपके समृद्धशाली कुल के अभ्युदय के हेतु हैं। उनका प्रभाव अतुलनीय है। वे गुणों में अपनी शानी नहीं रखते हैं। अब आप उनका कार्य सिद्ध कीजिए, क्योंकि उन्होंने आपका काम पहले ही सिद्ध कर दिया है। आप प्रधान प्रधान वानरों को इस कार्य के लिए आज्ञा दीजिए। श्री रामचंद्र जी के कहने के पहले ही यदि हम लोग कार्य प्रारंभ कर दें तो समय बीता हुआ नहीं माना जाएगा, किंतु यदि उन्हें इसके लिए प्रेरणा करनी पड़ी तो यही समझा जाएगा कि हमने समय बिता दिया है, उनके कार्य में बहुत विलंब कर दिया है। वानर राज, जिसने आपका कोई उपकार नहीं किया हो उसका कार्य भी आप सिद्ध करने वाले हैं। फिर जिन्होंने वाली का वध और राज प्रदान करके आपका उपकार किया है, उनका कार्य आप शीघ्र सिद्ध करें। इसके लिए तो कहना ही क्या है। वानर और भालू समुदाय के स्वामी सुग्रीव, आप शक्तिमान और अत्यंत पराक्रमी हैं, फिर भी दशरथ नंदन श्री राम का प्रिय कार्य करने के लिए वानरों को आज्ञा देने में क्यों विलंब करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि दशरथ कुमार भगवान श्री राम अपने वानों से समस्त देवताओं, असुरों और बड़े बड़े नागों को भी अपने वश में कर सकते हैं। तथापि आपने जो उनके कार्य को सिद्ध करने की प्रतिज्ञा की है, उसी की वे राह देख रहे हैं। उन्हें आपके लिए वाली के प्राण तक लेने में हिचक नहीं हुई। वे आपका बहुत बड़ा प्रिय कार्य कर चुके हैं। अतः अब हम लोग उनकी पत्नी विदेह कुमारी सीता का इस भूतल पर और आकाश में भी पता लगावें। देवता, दानव, गंधर्व, असुर, मृदगण तथा यक्ष भी श्री राम को भय नहीं पहुंचा सकते, फिर राक्षसों की तो विषाद ही क्या है। वानराज, ऐसे शक्तिशाली तथा पहले ही उपकार करने वाले भगवान श्री राम का प्रिय कार्य आपको अपनी सारी शक्ति लगाकर करना चाहिए। कपीश्वर, आपकी आज्ञा हो जाए तो जल में, थल में, नीचे पाताल में तथा ऊपर आकाश में कहीं भी हम लोगों की गति रुक नहीं सकती। निष्पाप कपिराज, अतः आप आज्ञा दीजिए कि कौन कहाँ से आपकी किस आज्ञा का पालन करने के लिए उद्योग करे। आपके अधीन करोड़ों से भी अधिक ऐसे वानर मौजूद हैं जिन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। सुग्रीव सत्वगुण से संपन्न थे। उन्होंने हनुमान जी के द्वारा ठीक समय पर अच्छे ढंग से कही हुई उपयुक्त बातें सुनकर भगवान श्री राम का कार्य सिद्ध करने के लिए अत्यंत उत्तम निश्चय किया। वे परम बुद्धिमान थे। अतः नित्य उद्यमशील नील नामक वानर को उन्होंने समस्त दिशाओं से संपूर्ण वानर सेनाओं को एकत्र करने के लिए आज्ञा दी और कहा, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे मेरी सारी सेना यहाँ इकट्ठी हो जाए और सभी यूथपति अपनी सेना एवं सेनापतियों के साथ अविलंब उपस्थित हो जाए। राज सीमा की रक्षा करने वाले जो जो धोगी और शीघ्रगामी बानर हैं, वे सब मेरी आज्ञा से शीघ्र यहाँ आ जाएं। उसके बाद जो कुछ कर्तव्य हो उस पर तुम स्वयं ही ध्यान दो। जो वानर 15 दिनों के बाद यहाँ पहुँचेगा उसे प्राणंत दंड दिया जाएगा। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। यह मेरा निश्चित आज्ञा है। इसके अनुसार इस व्यवस्था का अधिकार लेकर अंगद के साथ तुम स्वयं बड़े बूढ़े वानरों के पास जाओ।
ऐसा प्रबंध करके महाबली वानर राज सुग्रीव अपने महल में चले गए। किष्किंधा कांड 29वां सर्ग समाप्त। जय श्री राम।